हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एक बेहतरीन कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर हर एक स्टूडेंट्स जिनका सपना हो एमबीबीएस करने का, वो अपना सपने को पूरा कर सकता है। अगर आपको इंडिया में एडमिशंस नहीं मिल पाया सरकारी कॉलेज में, अब सरकारी कॉलेज क्यों? क्योंकि सरकारी कॉलेज में कम पैसा लगते हैं ना कि बराबर। इसलिए हर एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत करता है ताकि नीट यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्लियर करें, अच्छा रैंक लाएं और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जहां पर कम खर्चा में एमबीबीएस का पढ़ाई हो जाए। लेकिन सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, सही है कि नहीं? और अगर आप उनमें से हैं, अगर आपका भी स्कोर कम आया है और आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्चा लगता है, तो क्या आप विदेश का प्लान कर रहे हैं? तो जो भी स्टूडेंट विदेश का प्लान कर रहा है, मैं उनके लिए आज का वीडियो लेकर के आया हूं जो है जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में स्थित है, जहां पर आप जा करके अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं और आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, कितना खर्चा लगेगा, कौन जा सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कहां से आपको हेल्प मिल पाएगा, कितना दिन का कोर्स होगा, इसके बाद आपका करियर क्या हो सकता है। इन डिटेल्स में आपको हर एक जो भी आपका क्वेश्चंस होगा मैंने आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और जो भी विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके दोस्त यार फैमिली रिलेटिव्स, उनको इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। शुरू करते हैं। अभी हम जानते हैं जॉर्जिया ही क्यों, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, काजाकिस्तान है, बहुत सारे कंट्रीज है जहां इंडियन स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। लेकिन जॉर्जिया ही क्यों, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है पॉपुलर डेस्टिनेशन एमंग इंडियन स्टूडेंट्स। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर कंट्री है क्योंकि यूरोप में आता है। दूसरा, सिंपल इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन प्रोसेस। यहां पर प्रोसेस के लिए, एडमिशंस के लिए ज्यादा झिकझिक किचकिच नहीं है, आराम से एक सिंपल इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के बाद आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। जो तीसरा है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज विद इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, ये तो सर यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पर हम कैसे कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं? तो मेरा दोस्त, यहाँ पर क्या होता है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक। जो नेक्स्ट रीजन है, सेफ स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। वहां का जो एनवायरनमेंट है बहुत सेफ है और फ्रेंडली भी है, जो आप आसानी से अपना 5 साल वहां पर काट सकते हैं। ठीक। जो नेक्स्ट रीजन है वो है, जॉर्जिया इज ए होम टू सेवरल टॉप रैंकिंग एनएमसी एंड डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज। क्या है? जॉर्जिया एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर टॉप रैंकिंग एनएमसी एंड डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप पढ़ाई करेंगे। मेनी यूनिवर्सिटीज फॉलो द USMLE based curriculum and offer strong preparation for FMGE and next। मतलब यहां समझना है आपको, मेनी यूनिवर्सिटीज मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या फॉलो करता है? USMLE बेस्ड करिकुलम। कौन सा करिकुलम है ये? यूएस यानी अमेरिका का मेडिकल का जो भी करिकुलम है वो फॉलो करता है, जिससे आप अगर आप चाहें फ्यूचर में तो आप यूएस में भी काम कर सकते हैं। इंडियंस का सपना होता है कि वो जा करके यूएस में सेटल हो, यूएस में डॉक्टर बने। तो अगर आपका भी सपना हो तो ये आपका सपना यहां पर आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये जो नेक्स्ट जो एग्जाम है इसके लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाता है, जिससे आपको मदद मिलेगी, आप आसानी से यहां पर आकर लाइसेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स 45 से 50%, ठीक है, हर एक कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा ये लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स 45 to 50% in some colleges are already studying in Georgia। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में लगभग 45 से 50% इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि इंडियन स्टूडेंट्स को जो एमबीबीएस करना चाहते हैं उनको जॉर्जिया जाना चाहिए। अब देखिए, खाली बोल देने से तो नहीं हो जाएगा, सब नहीं जा पाएंगे। कौन जा सकता है जॉर्जिया, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला, मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मिनिमम 50% मार्क्स आना ही चाहिए। अगर आप एससी,
एसटी या ओबीसी है तो 40% मार्क्स से भी चल जाएगा। जो दूसरा क्राइटेरिया है, मस्ट क्वालिफाई नीट वैलिड स्कोर फॉर द ईयर ऑफ एडमिशंस। ठीक है, वैलिड स्कोर क्या है आपने देखा होगा, इस साल 113, 117, 144 जो भी था, उस हिसाब से अगर उतना लाए हैं आप, अगर क्वालिफाइड हैं आप नीट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है एज 17 ईयर, मिनिमम 17 साल होना चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस दिन, उस साल का मतलब 31 दिसंबर तक काउंट कराया जाता है। ठीक है, 31 दिसंबर तक उस साल का, जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं, 17 साल आप पूरा किए होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो है वैलिड पासपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, बिना पासपोर्ट का कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो पासपोर्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। तो आप जान लिए कौन अप्लाई कर सकता है। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम जानेंगे वो क्या है भाई, ट्रैवल एंड वीजा इंफॉर्मेशन, क्योंकि बिना वीजा का आप जा नहीं पाएंगे, यूरोपियन यूनियन है, राइट। इसमें बहुत सारा बेनिफिट क्या है, आपको सबसे पहले इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरा आपको जो सर्कल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप एक डॉक्टर नहीं कई डॉक्टर से मिलेंगे बाहर वाले। ठीक है, और जब आप बाहर से पढ़ के आते हैं ना, तो आपका डिमांड बहुत ज्यादा होता है, शायद आपको पता नहीं होगा, रिसर्च कीजिए। ठीक, देखिए पहला फ्लाइट कॉस्ट वन वे का 30,000 से 50,000 रुपए लगता है। ठीक, स्टूडेंट्स वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना टाइम लगता है, 15 से 30 दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाता है। वीजा इज जनरली फॉर एंटायर कोर्स ड्यूरेशन। बहुत लोगों को लग रहा हो ना कि सर यूरोप का जो वीजा तो 1 साल का होता है, लेकिन मैं बता दूं, अगर आप जॉर्जिया या कोई भी कंट्री में जाते हैं तो आपको पूरा एंटायर कोर्स के लिए आपको वीजा मिलता है। हालांकि हो सकता है कि आपको हर साल रिन्यूअल करना पड़े दिखाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है जॉर्जिया इज वेल कनेक्टेड विथ, क्या ये, विथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ठीक है, वहां से कहीं से भी आप जा सकते हैं, जॉर्जिया पहुंच जाएंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि एज प्रूफ दिखाने के लिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है 10th एंड 12th मार्कशीट। ठीक है, तीसरा क्या है, कंडक्ट सर्टिफिकेट एंड एसएलसी। एसएलसी का मतलब क्या है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट स्कूल। मान लीजिए आपने 12th पढ़ाई किया है, वहीं से आपको चाहिए। ठीक है, जिस स्कूल से आप पढ़ाई किए होंगे। नीट स्कोर कार्ड मैंडेटरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, बिना नीट का आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वैलिड पासपोर्ट, मतलब मिनिमम 18 मंथ वैलिडिटी। अब वैसे भी यार जो एमबीबीएस करने जाएगा उसका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम बहुत साल रहेगा, 18 महीना में लिख रखा है। ठीक है, मिनिमम उतना रहना चाहिए। सेवरल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्या है, फोटोग्राफ एज पर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो जब आप एडमिशन करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका पासपोर्ट का साइज क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है एनओसी फ्रॉम पेरेंट्स गाइडेंस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है, मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं कि सर मुझे जाना है विदेश पढ़ाई करने, सारे प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद पेरेंट का कॉल आता है कि सर मेरा बेटा को तो हमने भेजा ही नहीं है पढ़ने के लिए, हम पैसे कहां से दें। तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहता है विदेश जाकर के, तो उनके पास कंपलसरी पेरेंट का एनओसी होना चाहिए, राइट। अब बोलेंगे कि एनओसी कहां से बनेगा, तो यह खुद के लिख के देना पड़ेगा। एक स्टैम्प पेपर में आप एक मतलब नोटरी करा लीजिए कि मैं फलाना फलाना मेरा बच्चे को वहां भेजने के लिए तैयार हूं, मैं पैसा देने को तैयार हूं। ठीक है, खर्चा होता है ना जी। नेक्स्ट है HIV टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी, क्योंकि ये जो कंट्री है मेडिकल के लिए बहुत सख्त है, तो आप फिजिकली फिट होना चाहिए। HIV को जोर देते हैं ये इंडियंस के लिए, तो आपको HIV टेस्ट करा लेना है एडमिशन लेने के लिए। यहां पर एक चीज आपको बताता हूं मैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए क्या फेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होता है उन लोगों को, मैं चीज बताता हूं। प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं होता है, बट क्या होता है, क्या है, कोल्ड क्लाइमेट, यानी ये बहुत ठंडे जगह होता है, 3 महीना सीवियर ठंडा होता है। ठीक है, जो जॉर्जिया है यहाँ बहुत ठंडा होता है, जैसे रशिया भी बहुत ज्यादा ठंडा देश है। ठीक है, वहां बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत इंडियन स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं पढ़ने के लिए। होम सिकनेस, जाते ही मुझे याद आ रहा है मेरे मम्मी का, मुझे याद आ रहा है मेरे भाई का, बहन का, ऐसे रोते हैं ना। मैं भी बहुत बच्चों को मैंने भेजा हुआ है यूरोप। ठीक है, गल्फ, मालदीव्स, सिंगापुर, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। जाते जाते इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल देते हैं कि आई एम फ्लाइंग टू दिस कंट्री। जाने के बाद 2-3 दिन के बाद बहुत रोते हैं। यह है होम सिकनेस, माता पिता का याद आना, जाहिर सी बात है सबको होता है। ठीक है, लेकिन जो पहले से हॉस्टल की पढ़ाई करता है उनको ज्यादा नहीं होता है। ठीक, तो आपको ये चीज नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस। अब देखिए हम लोग यहाँ पर दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, भात खाते हैं। ठीक है, यहाँ खाना अलग है बिल्कुल, यूरोप का खाना अलग है,
तो पहले तो खान पान में आपका डिफरेंस आएगा। दूसरा है लैंग्वेज, हम यहाँ पर जो मर्जी अपने लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, वहां पर आपको जॉर्जियन लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तीसरा पहनावा, हम लोग के इंडियन अलग है, वेस्टर्न का अलग है, राइट। हालांकि आजकल सब यूट्यूब देख करके, मूवीज देख करके सब सीख चुके हैं, फिर भी फर्क पड़ता है। चौथा रहन सहन, ठीक है। आप कोई गांव से आएंगे, कोई शहर से आएगा, और जब विदेश जाते हैं यहाँ से 5,000 6,000 किलोमीटर दूर, तो वहां का रहन सहन अलग होता है कि नहीं होता है, उसको अडेप्ट करना है। नेक्स्ट लैंग्वेज बैरियर, मैंने अभी कहा था ना लैंग्वेज के बारे में, वो लोग भाई जॉर्जियन लैंग्वेज में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, और हम इंडियन ना अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, ना ठीक से जॉर्जियन बोल पाएंगे वहां पर, तो इसके लिए थोड़ा सतर्क होकर बात करना है और लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग जॉर्जियन लैंग्वेज। मैंने ये बताया था अभी कि भाई आपको कोशिश करना है फटाफट जो लैंग्वेज है बेसिक तो आपको सीख जाना है, और 3-4 महीना में मैं मानता हूं कि आप बेसिक सीख ही जाएंगे। ठीक, तो आपका बेनिफिट क्या हुआ, पहले तो आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहे हैं, दूसरा आपका चेन बढ़ रहा है लोगों के साथ मिलने जुलने का, ठीक है, तीसरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, चौथा आप लैंग्वेज सीखेंगे, पांचवा ये पढ़ने के बाद आप कई कंट्रीज में जाकर काम कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, अगर आप सोच लिए, मन बना लिए कि भाई ठीक है सर मुझे जॉर्जिया के पढ़ाई करना है, डेडलाइन कब का होता है। जैसे अभी इंडिया में क्या है, नीट का एग्जाम खत्म हो गया, स्कोर आ गया, सब कुछ हो गया, अभी काउंसलिंग चल रहा है, एडमिशन चालू हो चुका है, स्टेट काउंसलिंग भी चल रहा है और ऑल इंडिया कोटा का भी चल रहा है। ये खत्म होने के बाद जिनको नहीं मिला वो सोचेगा कि मुझे विदेश जाना है, तो मैं बता दूं यहां कब शुरू होता है। तो देखिए प्रोसेस की बात करें, कौन सा महीना की बात करें, अगर आपको जाना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है अप्रैल से जून, जो टाइम निकल चुका है, फिर भी आप कर सकते हैं। दूसरा है 10+2 रिजल्ट आपको देना पड़ेगा, जो आता है इंडिया में मई या जून के अंदर आ जाता है, जो आ चुका है। तीसरा है जो एडमिशन टाइम क्या है, मई से अगस्त महीना तक, मतलब अगले महीना तक आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको जॉर्जिया जाना है। नेक्स्ट क्या है, जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं फिर आपको आता है सबसे पहले इनविटेशन लेटर, ठीक है, जो जुलाई अगस्त के अंदर आ जाता है। अगर आपको अगस्त तक इनविटेशन लेटर आ जाता है, ठीक है, तो आपका सितंबर महीने में वीजा प्रोसेसिंग हो जाता है, फिर आप डिपार्चर यानी यहां से फ्लाई कर लेंगे अमूमन सितंबर अक्टूबर महीना में। ठीक, समझ रहे ना, ध्यान से समझिए। उसके बाद आपका अनबोर्डिंग इन यूनिवर्सिटी, मतलब वहां पहुंच जाएंगे हॉस्टल में, कौन सा महीना में, सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में तुरंत पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका डिपार्चर हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, क्लासेस कब चालू होता है, नवंबर से दिसंबर महीना में। ठीक, क्लियर। ये चीज को आप नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, समझ जाएंगे। अब पढ़ाई तो कर लिए, आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, मैं पहले बहुत बार इस बात को मैंने बता दिया है इस वीडियो में, फिर भी समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। आप प्रैक्टिस इन जॉर्जिया, लोकल लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, वो आसानी से मिल जाता है, आप लोकली वहां पर जॉर्जिया में रहकर काम कर सकते हैं, आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस इन इंडिया, नेक्स्ट जो एग्जाम होता है एनएमसी का स्क्रीन टेस्टिंग जो करवाते हैं, वो एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आप इंडिया में डॉक्टरी का आप काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यूएस में काम कर सकते हैं, यूएस MLE प्रिपरेशन एक कंट्री कराता है, यूनिवर्सिटीज कराते हैं, तो यहां पर अगर एग्जाम देते हैं तो आप यूएस में भी काम कर सकते हैं। एलिजिबल फॉर नेक्स्ट एग्जाम, मैंने भी बता दिया पहले कि भाई आप जो है इंडिया में जो नेक्स्ट एग्जाम होता है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं। यूके में भी आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल अपॉर्चुनिटीज, आप कई देश में जाकर के डॉक्टर बन के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं बता दूं आपका काम की बात है ये, ठीक है, कि भाई आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है अगर आप जॉर्जिया में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपका एकोमोडेशन के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हॉस्टल मिल जाएगा, रेंटेड आपको अपार्टमेंट मिल जाते हैं। अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे हॉस्टल में नहीं रहना है तो आप रेंटेड अपार्टमेंट लेकर रह सकते हैं, या फिर आप शेयर्ड फ्लैट्स, यानी कि एक 3 BHK में जाते हैं तो अलग अलग रूम मिल जाता है आपको, 3 रूम रहेगा तो 3 में एक रूम में एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट अलग अलग आप एक ही फ्लैट के अंदर रह सकते हैं, जो हैदराबाद में इंडिया में ये कल्चर चालू हो चुका है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन प्रेफरेंस एंड बजट, ये आपको डिपेंड करेगा कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आपका बजट कितना है, उस हिसाब से रह सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा दोस्त वाईफाई एक्सेस, जनरली फ्री वाईफाई अवेलेबल इन हॉस्टल प्रीमाइसेस, तो वाईफाई तो आजकल हर जगह मिल जाता है, यहां भी मिल जाएगा आपको। हॉस्टल कैंटीन अवेलेबल रहता है हर समय, ठीक है। शेयर्ड किचन, अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, खुद बना खाना है, तो आपको जो शेयर्ड किचन मिलता है उसमें आप अपना खाना बना खा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, सबसे जो मेन कंसर्न होता है माता पिता का, फैमिली मेंबर्स का, वह सिक्योरिटी। मेरा बेटा या बेटी बाहर जाकर पढ़ाई कर रही है तो उसमें क्या
सिक्योरिटी है, तो यहाँ दोस्तों आपको सिक्योरिटी रीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा सेफेस्ट कंट्री है, यूनिवर्सिटी भी बहुत ज्यादा सेफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कैंपस में आप जाते हैं तो कैंपस पर आपको सेफ एंड सिक्योर मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या करना है। मैंने आपको महीना बता दिया, कौन सा महीना में आपको क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मैं मेरा नंबर दे दूंगा आगे, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जॉर्जिया में जाके पढ़ाई करने का, या फिर कोई भी देश में पढ़ाई करना चाहें, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल पर्सनली गाइड यू हाउ टू टेक एडमिशंस, हाउ टू डू ऑल द प्रोसेस, आप कैसे वहां पहुंच सकते हैं, आप कैसे वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं, कितना दिन का कोर्स होगा, कितना रुपए खर्चा होगा, तमाम जो भी प्रोसेस होगा दोस्तों मैं आपको करके दे दूंगा। यहां पर क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, चेक एलिजिबिलिटी, तो मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया है, कौन सा स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट है चूज एनएमसी ऑफर यूनिवर्सिटी, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, मैं चेक करके बता दूंगा कि एनएमसी में कौन कौन सा जो क्राइटेरिया हो पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ट्रस्टेड कंपनी, तो करियर विद साहू सर हमारा कंपनी है, लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर इज ए ट्रस्टेड कंपनी सिंस 2014, तो हम आपका पूरा प्रोसेस करा के दे देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। गेट एडमिशंस लेटर एज सुन एज पॉसिबल, हम आपको एडमिशन लेटर दिला देंगे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। पे इनिशियल फीस, फर्स्ट सेमिस्टर फीस, ट्यूशन फीस जो है वो आपको तुरंत पे करना होता है जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन डन बाय एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जॉर्जिया एम्बेसी, ये हम सब करा के आपको दे देंगे। आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस अगर आपने सोचा कि मुझे सर जाके पढ़ाई करना है जॉर्जिया में, तो सारा प्रोसेस मैं करके दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात करते हैं खर्चा कितना होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हैं प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो ज्यादा खर्चा होता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए नीट में ज्यादा स्कोर चाहिए। और यहाँ कौन जाएगा, जिनका स्कोर कम है नीट में, वो प्लान करेगा बाहर जाने का, क्योंकि इंडिया में पढ़ ही नहीं सकता है। इंडिया में ये लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया कौन देगा यार। यहाँ पर जाएंगे तो आप 30 से 40 लाख में पूरा पढ़ाई हो जाता है, आधा से आधा में, राइट। तो अगर बात करें हम लोग टोटल एक्सपेंसेस की कितना होगा, तो देखिए ट्यूशन फीस की बात करें तो 5,000 से 7,000 जो डॉलर है पर एनम लगने वाला है, जो कि इंडियन रुपी में 4 से 6 लाख होगा। इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हुआ, अगर आपका 4 लाख मतलब साल का है तो 5 चौक 20 लाख, ठीक है। अगर आपका 6 लाख महीने का खर्चा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका जो कॉलेज का फी होता है, अगर मान लीजिए 6 लाख हुआ साल का, तो 5 6 का 30, तो 30 लाख होगा, यानी कि 20 से 30 लाख रुपया में आपका पूरा पढ़ाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हॉस्टल फी का, तो 200 से 250 डॉलर, यानी कि 15 से 20 हजार रुपया पर मंथ का खर्चा है अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, ठीक। बात करें टोटल, ये जो है 6 साल का कोर्स होता है, ठीक, तो 6 साल में कितना होगा, 25 से 35 लाख का तक आपका खर्चा होने वाला है, इंक्लूडिंग योर स्टे इन ट्रैवल तो मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कि भाई अगर आप फ्लाइट बार बार आ रहे हैं तो ज्यादा लग सकता है, लेकिन बात करें पढ़ाई का तो 25 से 35 लाख में आपको पढ़ाई हो जाएगा। वही बात करें इंडिया में, तो मैं बोला ना कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए, तब यहाँ पर आप एमबीबीएस का पढ़ाई कर सकते हैं। और बाहर से पढ़ाई करने का बहुत सारे फायदा है, जो मैंने आपको कितना बार गिना चुका है। नेक्स्ट है लिविंग एक्सपेंसेस इन जॉर्जिया, रीजनेबल, बहुत रीजनेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इंडियन मेस वाइडली अवेलेबल, और अगर आप सोचते हैं कि यार क्या मुझे इंडियन खाना मिलेगा वहां पर, तो चिंता करने की बात ही नहीं है, आपको वहां पर बहुत सारे इंडियन खाना मिल जाता है। चाहे आप नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपको अपना प्रेफरेंस के हिसाब से खाना वहां पर मिल जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कुछ चीजें मैं आपको लिए लेकर के आया हूं, जैसे कि मस्ट नो सम डिटेल्स फॉर परसुइंग एमबीबीएस इन जॉर्जिया, कुछ बातें जो आपको जानना है। डिग्री ऑफर्ड एमडी, ठीक है। यहां पर क्या होता है, आप एमबीबीएस के बाद एमडी बनते हैं इंडिया में, राइट। एमबीबीएस करने के बाद फिर मेडिसिन में जाते हैं, तो यहां पर आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एमडी मिलेगा। हालांकि विच इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया, वहां जो पढ़ाई करते हैं जो आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, क्योंकि आप पूरा वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए वो एमडी देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो कंसिडर्ड इक्विवेलेंट इनटू एमबीबीएस इन इंडिया, ठीक, तो बराबर है। यहां पर जो एमबीबीएस होता है ना, वहां एमडी होता है, ठीक। नेक्स्ट है एडमिशंस इनटेक, कब कब शुरू होगा, 2 बार होता है एडमिशंस, फरवरी एंड सितंबर महीना में। मतलब
जो इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन करा चुका है वो सितंबर में एडमिशन ले सकता है। जो स्टूडेंट बहुत देर तक वेट किया कि भाई मेरा हो जाए, कहीं पर कम खर्च में इंडिया में हो जाए और नहीं हो पाया, फिर भी सपना बना हुआ है कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो वो फरवरी तक भी एडमिशन ले सकता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोग्राम ड्यूरेशन कितना साल का है? 5 साल का ये जो कोर्स है, लेकिन 1 साल आपको इंटर्नशिप करना होगा, तो टोटल 6 साल का आपका कोर्स हो जाता है। एलिजिबिलिटी मैंने पहले बता दिया है कि मिनिमम 50% आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, साथ ही इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए एक सब्जेक्ट, ठीक है, विथ नीट क्वालिफाई। एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% मिनिमम होना चाहिए। ठीक, लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर जो पढ़ाई होता है, आपका जो कोर्स एमबीबीएस का पढ़ाई होगा 100% इंग्लिश में होगा, तो चिंता करने की बात ही नहीं है। जॉर्जियन भी लैंग्वेज आपको सिखाया जाएगा, यानी कि आप क्लिनिक में जाके प्रैक्टिस कर सकें। ट्यूशन फीस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 5,000 से लेकर 17,000 पर एनम हो सकता है। नेक्स्ट है आपका लिविंग एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड अराउंड 200 to 300, मैंने ये आपको समझा दिया है। अब मैं बता दूं भाई कौन जाता है, मैं सारी चीज आपको बता दिया, जॉर्जिया में क्या है क्या नहीं है सब आपने समझ गए। कौन जाता है मैं ये बात बता दिया हूं। स्टडी इन अब्रॉड कौन जाएगा कि भाई जिसके पास नीट में कम स्कोर आया है, लेस स्कोर है ये, ठीक है, जिसका स्कोर लेस है नीट में, वो प्लान करेगा कि भाई मुझे जाकर के बाहर पढ़ाई करना है, तो जॉर्जिया वुड बी द बेस्ट प्लेस, आई एम टेलिंग यू। हाई कॉस्ट इन इंडिया प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि आपको कम मार्क्स आएंगे नीट में तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना ही नहीं है, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़, समटाइम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। और ये जो है कंट्री जो है ये सेफेस्ट है, एफोर्डेबल है एंड वर्थेबल है, पढ़ के आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है। तो आशा करता हूं हर एक स्टूडेंट जिनका सपना है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का, लेकिन एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में और मार्क्स कमाया है नीट में, तो वो जॉर्जिया में जाके अपना पढ़ाई पूरा कर सकता है, एंड यू विल बिकम अ फैंटास्टिक डॉक्टर एंड यू कैन गेट अ चांस टू वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप चाहते हैं विदेश जाके पढ़ाई करने का तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ना कि कॉल, क्योंकि व्हाट्सएप आने के बाद मैं आपको कॉन्टैक्ट खुद कर लूंगा। ठीक है, मेरा नंबर है 9701978882। ये नंबर को नोट कर लीजिए, आपको कहीं भी काम आ जाएगा। अगर आपको कुछ गाइडेंस लेना है एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर के, तो मैं आपका पर्सनल गाइडर के हिसाब से आपको गाइड भी कर सकता हूं, पर्सनल काउंसलिंग कर सकता हूं, जिससे आपको मदद मिलेगी कि कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटीज, कौन सा कंट्री आपको जाना चाहिए, कहां पर आपको कम खर्चे में एमबीबीएस का पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे भी जॉर्जिया एक बेहतरीन कंट्री है, जहां पर पढ़ाई करने के बाद आपका जो करियर है 4 चांद लगने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद करियर विद साहू सर। मैं अशोक कुमार साहू करियर कुछ आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।